वो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, तो गोडसे की विचारधारा के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये गिरोह है। आरएसएस का जो गिरोह है उसका एक भाग है। ये जो एक साधु संत अपने को कहता है, उसने ये भाषा कही है, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है, ये किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की भाषा है। अगर आप अयोध्या के अंदर जाएंगे, उनके बारे में कहेंगे, तो जो आम जन चर्चा उनके बारे में सोच करके आप समझ जाइएगा वो किस आचरण के लिए। लोगों का जो संस्कार है राजनीति का वो बदल रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ दो ऐसे बड़े नेता हैं जो उसके जीते जागते इस वक्त उदाहरण है, जिस तरीके से उन लोगों ने राजनीति सीखी और राजनीति किए। राम गोविंद जी हैं और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। ललई जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप लोग नेताजी के साथ लगातार काम करते आए और जो भाषाएं आप लोगों ने सीखी, सही भाषा पे जवाब देना, अपने मर्यादित भाषाओं में जवाब देना, लगातार संसदीय भाषाओं में जवाब देना, और आज के वक्त में आप देख रहे हैं कभी बाबा साहब का अपमान हो रहा है गृह मंत्री के द्वारा, कभी उन्हीं से जुड़े हुए लोगों के द्वारा नेताजी का अपमान किया जा रहा है, तमाम महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? असल में समाजवादी पार्टी व पुरानी सोशलिस्ट पार्टी राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक भाषा, राजनीतिक बोल, गांधी, जयप्रकाश, लोहिया, ये सबको साथ लेकर के उस तरह से चलती है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये गिरोह है। आरएसएस का जो गिरोह है उसका एक भाग है। गिरोह है, गिरोह है। इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल ये मतलब है कि जो आरएसएस की मूल सोच है, जो हिटलर की सोच थी, मुसोलिनी की सोच थी, उस सोच से प्रभावित है, उसी सोच से इस देश को ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इसका प्रबल विरोध करती है और भारत के संविधान और भारत के सनातन धर्म को लेकर के सभी जाति वर्ग धर्म के साथ राजनीति करके उनकी दुखों को दूर करने के लिए देश का विकास करने के रास्ते पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी विनाश के रास्ते पर देश को ले जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो भाषाएं उन लोगों की बदल रही है अपमान करके, ये क्या दिखाना चाहते हैं? अपमान करके उनको संतुष्टि हो रही है कि उनकी ऐसी तरह आदत है? जो सम्मानित होता है वो किसी को अपमानित नहीं करता, तो ये सम्मानित नहीं है तो अपमानित करते हैं। जो व्यक्ति सम्मानित होगा वो किसी को अपमानित नहीं कर सकता, तो ये लोग अपमानित हैं खुद पहले से, इसलिए किसी का सम्मान करना जानते हैं नहीं। ये जो नेताजी का अपमान हो रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति के में जो समय समय गिरावट आई, उसका सबसे बड़ा शिकार भारतीय जनता पार्टी है। उनके यहाँ जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो न तो राजनीतिक रूप से ठीक है, न सामाजिक रूप से ठीक है। और ये जो एक साधु संत अपने को कहता है, उसने ये भाषा कही है, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है, ये किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की भाषा है, जो एक सब अपने को तथाकथित महंत नेताजी पर टिप्पणी किया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। भाषाओं को आप लोग कैसे देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, जिन्होंने इस शब्दों का प्रयोग किया है, अगर आप अयोध्या के अंदर जाएंगे, उनके बारे में कहेंगे, तो जो आम जन चर्चा उनके बारे में सोच करके आप समझ जाइएगा वो किस आचरण के व्यक्ति हैं। उनका पहनावा तो जरूर एक सन्यासी साधु का दिखाई देता है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी भाषा और उनकी शैली ठीक उसके विपरीत है। हर व्यक्ति उनकी निंदा करता है, और जिस संगठन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की साथ रह कर जो बात वो बोल रहे हैं, वो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, तो गोडसे की विचारधारा के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कभी भी गोडसे की विचारधारा के लोगों से आप न संविधान की बात सुन सकते हैं, न संवैधानिक मान्यताओं की बात कर सकते हैं, न सामाजिक और सांस्कृतिक बातों की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनके बारे में व्यक्ति जानता है, जिसका संस्कार ही गंदा होगा उसकी वाणी भी गंदी होगी। ये गंदे संस्कार के लोग इसलिए गंदी वाणी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, गंदे संस्कार के लोग हैं इसलिए गंदी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल यह जो मुद्दा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे आक्रोशित हैं। सामाजिक तमाम लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के,
और जिस तरीके से लगातार जो भाषाएं गिर रही हैं, खासकर बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की, और बीजेपी इस पे शांत है, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या बढ़ावा दिया जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा। नमस्कार।